कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जी को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन वास, श्री वृंदावन वास। राधा रानी के बिना ब्रज अधूरा है, राधा रानी के बिना बरसाना अधूरा है, राधा रानी के बिना मथुरा और वृंदावन अधूरा है। आज मैं आ चुका हूँ मथुरा जिले के बरसाने में, जहाँ राधा रानी का भव्य महल है, दिव्य महल है। उस महल के दर्शन कराऊंगा, साथ ही राधा रानी के स्थान पर यानी बरसाने में जहाँ पर महल है वहाँ तक कैसे पहुँचे वो रास्ता भी आप सबको बताऊंगा। तो पहले मैं आप सबको दिखाता हूं कि ये स्थान जो स्थल है वो देखिए, ये मार्ग जो है सीधे जाता है राधा रानी के महल तक। यहाँ से अगर देखेंगे तो बरसाने वाली लाडली जी का भव्य मंदिर आपको आगे चलकर थोड़ी दूर पर दिखाई दे जाएगा। यहाँ जो स्थान दिखाई दे रहा है, जो स्थल दिखाई दे रहा है जहाँ पर हम खड़े हैं, तो ऐसा लग रहा होगा कि जैसे लग रहा होगा कि आप वैष्णो माता जी की चढ़ाई यानी वैष्णो माता जी के दर्शन करने आए हैं। अगर इधर से देखेंगे तो भक्तगण जो आ रहे हैं, श्रद्धालुगण आ रहे हैं, तो महसूस आपको ऐसा ही होगा। लेकिन ये स्थान जो स्थल है ये ब्रज का है और ब्रज का ये प्राण है, ब्रज की का ये गौरव है, क्योंकि यहीं पर राधा रानी का महल है। जरा पहाड़ और पर्वतों को भी दिखाएंगे कि यहाँ पर पहाड़ की पर्वतों की श्रृंखलाएं जो है कितनी बड़ी हैं और कितने ऊंचे स्थान पर जो है ये मंदिर बना हुआ है। करीब 350 सीढ़ियाँ जो है चढ़नी होती हैं और उस सीढ़ी को चढ़ते चढ़ते फिर आप पहुँचेंगे राधा रानी के भव्य महल में। तो आइए मैं आप सबको लेकर चलता हूँ राधा रानी के भव्य महल की ओर और वहाँ आप सबको दिखाऊंगा कि कैसा उत्सव, कैसा आनंद चारों तरफ दिखाई दे रहा है। बोलिए राधा रानी की जय। देखिए ये एकदम आपको दर्शन जैसे लगेगा कि जैसे वैष्णो माता जी की चढ़ाई, वैसे ही आपको लगेगा। जो भी भक्तगण वैष्णो माता जी के दर्शन कर चुके हैं वैसा ही महसूस होगा। लेकिन ये है बरसाना, हमारी राधा रानी जी का महल, हमारी राधा रानी जी का स्थान और स्थल। भक्तगण हैं साथ में, बहुत लंबे समय से जो है दर्शन कर रहे हैं और भाव लेकर, भक्ति लेकर आते हैं, राधा रानी के दरबार में आते हैं, महल में आते हैं। कैसा महसूस लगता है? क्या समझ लो, जब से मैं श्री राधा रानी के महल में आता हूँ तो मैं सब मोहमाया में ही सब छूट जाती है। मेरा परिवार है, बड़ा परिवार है और सब बढ़िया परिवार है, सब परिवार में सब अच्छे हैं जी। और मुझे जब सी जी बुलाती है मैं खुद अपने आप चलता चला आता हूँ। अच्छा, चाहे मैं सी जी के पास, सी जी मुझे चाहे यहाँ 8 दिन रोके अपने पास, चाहे 10 दिन रोके। अच्छा। या मुझे जी आज दर्शन दे, सुबह दर्शन दे, शाम को फिर वापसी भेज दें। ये सी जी की कृपा है, सी जी की इच्छा है जी। सी जी जब इच्छा होती है सी जी मुझे बुला लेती हैं। आ जाते। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी बरेली से हूँ। बरेली मेरा बरेली पीलीभीत रोड सैटेलाइट मेरा वहाँ जन्म स्थान है जी, बरेली का। जी जी। अच्छा, ये कै साल से आ रहे हैं? ये लमसम मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए जी जी। तो मुझे भी लोगों ने बताया, लोग आते थे मेरे साथ के संगत के फ्रेंड वगैरह, वो कहते थे मथुरा चलेंगे, मथुरा बहुत बढ़िया जगह है। और जब से सी जी के पास एक हमारे परिवार में एक भाई थे हमारे हैं अरविंद रस्तोगी, वही उन्होंने हमें यहाँ रास्ता दिखाया और यही हमें यहाँ तक लेके आए जी। और तो, उस दिन का ये सबसे बिहारी जी से और राधा रानी से लो लगी भी है अपने जी। बस श्री राधे अपने जी। तो राधा रानी के दरबार में जब आप आएंगे तो आपकी भी लगन लग जाएगी, आपका भी भाव, आपकी भी भक्ति ऐसी जुड़ जाएगी कि आप जो है उससे अलग नहीं हो पाएंगे और दर्शन करने जरूर आएंगे। आइए फिर चढ़ाई चढ़ते हैं और यहाँ पर हम माता वैष्णो जी के साथ ही राधा रानी के भी जयकारे लगाएंगे। बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए बरसाने वाली की जय, बोलिए लाडली सरकार की जय। तो ये चढ़ाई हम चढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वैष्णो माता जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह की चढ़ाई है। लेकिन ये राधा रानी के महल की ओर लेकर चलता है।
अब मैं आप सबको दिखाऊंगा महल की ओर। तो आइए अब चल रहे हैं राधा रानी के महल की तरफ, जहां पर भव्य राधा रानी का दर्शन होगा और भक्तों का उमड़ा हुआ सैलाब भी आप सबको देखने को मिलेगा। बढ़ते चल रहे हैं और हर तरफ हर जगह बस गूंज होगी राधा रानी की। तो बोलिए राधा रानी सरकार की जय। यहाँ ऊपर देख रहे हैं राधा रानी जी का वो स्थान स्थल है पर्यटक विभाग की तरफ से, बरसाना श्री राधा रानी मंदिर। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से जो है लगाया गया है, यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। ये जो रास्ता है, ये जो मार्ग है, यहाँ से जैसे भक्तगण जा रहे हैं, श्रद्धालु जा रहे हैं, यही स्थान राधा रानी के मंदिर तक पहुँचाता है। ज्यों-ज्यों राधा रानी की महल की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरी भी उत्सुकता बढ़ती जा रही है, क्योंकि दर्शन होगा, भव्य महल देखने को मिलेगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर जब इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे, यहाँ मार्ग पर बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलेंगी। बाजार मिलेंगे, ये छोटी दुकानें मिलेंगी, ये सब जो है मंदिर के तरफ जाने वाले रास्ते की तरफ आप सबको दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए मालाएं हैं, कंठी हैं, तुलसी की मालाएं हैं, तमाम ये चीज़ें। और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पर जो है आपको सेवा करते हुए भी दिखाई दे जाएंगे, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ अगर देखेंगे तो ये सारी दुकानें जो है सजी हुई हैं, और जिससे आप सबको आनंद और भक्ति के भाव से भर जाएंगे, क्योंकि चल रहे हैं लाडली सरकार राधा रानी सरकार की दरबार में, उनके महल में। देखिए राधा रानी के दर्शन के लिए, राधा रानी के महल तक पहुंचने के लिए कैसे भक्तगण साधकगण दंडवती लगाते हुए चलते हैं। उनकी साधना, उनकी मनौती राधा रानी पूर्ण करती हैं, तो बस चल पड़ते हैं दंडवती लगाते हुए कि राधा रानी के दरबार में पहुंचना है, राधा रानी को दंडवत करना है, प्रणाम करना है कि हे राधा रानी सब पर कृपा करो, हे ब्रज की किशोरी सब पर कृपा करो, सब पर दया करो। बस कुछ ही देरी में आप सबको राधा रानी के दर्शन, राधा रानी के महल के दर्शन आप सबको कराएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे उत्सुकता बढ़ती जा रही है राधा रानी का वो भव्य महल जो 350 वर्ष पहले बना था, राजा वीर सिंह ने बनाया था। अब उसको देखिए, महल को, उससे पहले देखिए कि यहाँ पर राधा रानी के लिए अगर आप जाते हैं तो श्रृंगार के जो सामान हैं, वो चूड़ियाँ हैं, वो आप ले सकते हैं, ले जाया कर सकते हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सिंदूर है, सिंदूर को आप खरीद सकते हैं, सिंदूर है, कंगन है, चूड़ी है, ये इनकी दुकानें लगी हुई हैं, जिससे आप जाकर जो है वहाँ पर राधा रानी के यहाँ से स्थान से लेकर जाएंगे तो ये श्रृंगार जो है, अखंड श्रृंगार, अखंड सौभाग्य जो है आप सबका बना रहेगा। तो आइए चलिए राधा रानी के दरबार में, राधा रानी के उस महल में जिसकी प्रतीक्षा मुझे भी है और जिसकी प्रतीक्षा आप सबको होगी। माला ले लो और आधे आओ, 10 रुपए का आओ। तो आइए पहुंच चुके हैं राधा रानी के महल, राधा रानी सरकार के उस दरबार में जहां राधा रानी विराजमान है, जहां राधा रानी का भव्य दर्शन होगा। तो पहले वो महल की भव्यता को आप देखिए कि महल कितना सुंदर बना हुआ है, और उसका प्राचीर जो है, शिखर जो है, वो कितना ऊंचा बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है। 350 वर्ष पुराना ये मंदिर बताया जाता है, राजा वीर सिंह ने बनवाया था, इस मंदिर का निर्माण कराया था। ये अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी महल के परिसर में। कितना बड़ा, कितना विशाल परिसर है वो भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमने महल की प्राचीर को दिखाया था। राधा रानी के दर्शन के लिए कितने सारे भक्त, कितने सारे श्रद्धालु वो प्रतीक्षा में हैं, वो भी आप देखिए। यहाँ अगर देखेंगे तो दूर से आए हुए सब भक्तगण, श्रद्धालुगण, वो सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि राधा रानी का दरबार खुले और उसके बाद इंतजार खत्म हो और जाकर राधा रानी के दरबार में, लाडली के सरकार के दरबार में जाकर वो अर्जी कर लगाएं।
तो यहाँ भक्तों का आने का सिलसिला दिन भर से लगा रहता है, लगातार लगा रहता है। लेकिन शाम के समय, शाम के पहर जब मंदिर खुलता है तो उसके बाद जो है आस्था का सैलाब उमड़ पड़ता है। तो आइए आप सबको ले चलते हैं मंदिर की ओर। आइए राधा रानी की अटारी दिखाते हैं, जहां से आप सबको दर्शन होगा भव्य और दिव्य। ये इतना बड़ा विशाल दर्शन देखिए, प्राचीर जो है वो कितना भव्य है और संगमरमर से 350 वर्ष पुराना बनने के बाद भी आज भी उसकी सुंदरता खत्म नहीं हुई, आज भी वो उसी तरह से सुंदर है। एक रास्ता और है, ये रास्ता सीढ़ियों के माध्यम से आता है, सीढ़ियों के द्वारा आता है। तो आप सब जो है सीढ़ियों के माध्यम से आ सकते हैं। करीब 350 सीढ़ियां हैं जिसको चढ़कर आपको राधा रानी के दरबार तक, राधा रानी के स्थान तक आना है। यहाँ से आप देख सकते हैं राधा रानी का, लाडली सरकार का वो भव्य महल, जिसकी प्रतीक्षा, जिसका इंतजार हम सबको था, आप सबको था। और राधा रानी के दर्शन के लिए कितने सारे भक्त प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो भी आप जरा देखिए। एक बार राधा रानी लाडली सरकार के महल की ओर दर्शन कराइए कि देखिए अथाह आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है, भक्तों का ऐसा सैलाब, विहंगम सैलाब उमड़ा पड़ा है कि एकदम ऊपर से नीचे हर तरफ भक्त ही भक्त, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। सब भक्ति के रस में हैं, सभी बस राधा रानी लाडली सरकार जी के दरबार में जाकर जो है वो वहाँ पर अर्जी लगाने के लिए आतुर हैं। और हरि बोल के साथ, भजन कीर्तन के साथ सब भक्ति रस में डूबे हुए हैं। तो ब्रज की रानी है राधा रानी, जिनके दरबार में, जिनके दंडवत करने से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सब कुछ आपका जो रास्ते पर है वो सब जो है बहुत स्मूथली चलता है। यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए प्राचीर कितना है, कहाँ कहाँ तक भक्त लगे हुए हैं और हर तरफ भक्त ही भक्त दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, हर तरफ श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। महल देखिए, अगर महल देखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ अगर देखेंगे तो ये, आइए पहले भक्ति के रस का वो आनंद लीजिए।
Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama